हेलो एवरीवन, मैथ फिलामेंट यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री। और आज का जो टॉपिक होगा वो टॉपिक है मोललता। हेडिंग लगाइएगा आप लोग मेरे साथ, मोललता। क्या हेडिंग लगाएंगे? मोललता। इसके पहले हमने आपको पूरा विलयन की सांद्रता को मापने की विधि हम लोग पढ़ रहे हैं, और इस विधियों में हमने क्या क्या पढ़ चुके हैं जरा एक बार मैं आपको रिकॉल करके समझा देता हूँ। हमने आपको सबसे पहले बताया था कि सांद्रता कहते किसे हैं। तो सांद्रता का मतलब क्या होता है कि पदार्थों को मापने का जो भी इकाई का प्रयोग करेंगे हम, पदार्थों को मापने के लिए जिन इकाइयों का प्रयोग किया जाता है उसे हम कहते हैं सांद्रता यानी कंसंट्रेशन। सांद्रता को मापने की विधियों में हमने आपको सबसे पहले बताया था भार प्रतिशत, भार बटे भार प्रतिशत, भार बटे आयतन प्रतिशत, आयतन बटे आयतन प्रतिशत, जिसको हम आयतन प्रतिशत के नाम से भी जानते हैं। फिर हमने आपको बताया मोल प्रभास, जिसको हम कहते हैं मोल फ्रैक्शन। और आज का जो टॉपिक होगा इसमें होगा मोललता। फिर अगले वाला में हम लोग पढ़ेंगे मोलरता। ऐसे ही करके हम लोग लाइन बाय लाइन से सभी चैप्टर्स को पढ़ते हुए जाएंगे, और आप साथ साथ मेरे, क्योंकि हम इतना ना न्यूमेरिकल आपको करा देंगे, क्वेश्चन पे और कॉन्सेप्ट पे मेन फोकस हमारा रहता है, ठीक है ना। ताकि आप जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं तो क्या उस कॉन्सेप्ट को आपको अप्लाई करने आ रहा है, क्या आप वाकई में उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं। तो इस मुद्दे पे फोकस करना हमारा मुख्य उद्देश्य रहता है, ठीक है ना। तो ये जो क्लासेस आपको जो दिख रही है, सभी क्लासेस बोर्ड एग्जाम के लिए एकदम वीवीआई है, एकदम मतलब रामबाण है, मतलब समझिए संजीवनी बूटी है। इसके बाद आपको किसी से और कहीं भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मोर देन सफिशिएंट है। और इस लेक्चर को आप अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और शेयर भी जरूर कीजिए, ठीक है ना। तो हम लोग आज पढ़ेंगे मोललता, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं मोललिटी। क्या कहते हैं इसको? इसको हम कहते हैं मोललिटी। मोललिटी। अब ये क्या होता है ना। तो देखिए, सांद्रता को मापने की ये एक प्रकार की विधि है, जिसमें हम लोग मोललता में क्या करते हैं। देखिए, हमारे पास एक बर्तन को मान लेते हैं, इमेजिन करते हैं एक बर्तन है, ये मान के चलिए हमारे पास एक बर्तन है, ठीक है। इस बर्तन की बात अगर करें हम, तो इस बर्तन में हमको क्या है, इस बर्तन में कुछ विलायक है, कुछ विलेय है। विलेय और विलायक की जो कुल जोड़ होता है वो विलयन के बराबर होता है। तो ये इस बर्तन में हमने एक विलयन को घोला है। इसमें दो चीजें हैं, इसमें एक विलेय भी है, इसमें क्या है, विलेय है। लेकिन इस विलेय में एक विलायक है, और हमने विलायक की जो मात्रा रखा है, विलायक ये जो है आपका 1 kg है। कितना है? 1 kg। विलायक का जो भार है, यानी भार हमने कितना रखा है? 1 kg। तो 1 kg विलायक, 1 kg का मतलब होता है 1000 ग्राम, ठीक है, 1000 ग्राम। क्योंकि थोड़ा सा ये इस कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे तो ज्यादा अच्छा से क्लियर होगा, ठीक है ना। लेकिन 1000 ग्राम में आपका मान के चलिए मोल, कितना मोल है, मान के चलिए 1 मोल उपस्थित है ना। ये कुछ भी मोल उपस्थित है, यानी विलेय का क्या लेना है? मोल लेना है, और विलायक का लेना है भार। तो हमारा परिभाषा तैयार हो गया। हमारा परिभाषा क्या है, आप परिभाषा में लिखिएगा। परिभाषा क्या होगा? डेफिनेशन। परिभाषा होगा कि 1 kg विलायक में, 1 kg विलायक में उपस्थित मोलों की संख्या, उपस्थित मोलों की संख्या मोललता कहलाती है। तो क्या हमने बोला? हमने यही बोला कि 1 kg विलायक, 1 kg या 1000 ग्राम, 1000 ग्राम विलायक में, विलायक हम कह रहे हैं, बिलियन नहीं कर रहे हैं, इस बात पे फोकस कीजिएगा, मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर दे रहे हैं। आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे विलायक की बात हो रही है, बिलियन की बात नहीं हो रही है। अगर बिलियन बोल देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। बिलियन नहीं बोलना है, कुछ भी हो बिलियन नहीं बोलना है। तो 1 kg या 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित मोलों की संख्या को, मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। क्या कहते हैं इसको दोस्तों? मोललता कहते हैं। मोललता कहते हैं। तो परिभाषा तो क्लियर है आपको। हमने परिभाषा बस यही बताया कि 1 kg विलायक में कितने मोल उपस्थित हैं, जितने मोल उपस्थित है वही क्या कहलाएगा? मोललता कहलाएगा, ठीक है। तो परिभाषा, ये पहला पॉइंट आपका क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम समझते हैं कि इसका क्या सूत्र हो सकता है, फॉर्मूला क्या हो सकता है। इसको हम कहते हैं फॉर्मूला। तो जरा इसका फॉर्मूला भी समझ लेते हैं, फॉर्मूला क्या है। तो देखिएगा, हमने आपको यही बोला कि 1 kg विलायक, यानी ऊपर क्या रहेगा? ऊपर जो रहेगा मोललता का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला दोस्तों? मोललता। मोललता, मोलेलिटी। क्या कहते हैं इसको? मोलालिटी। इंग्लिश में कहते हैं मोलेलिटी। तो मोललता का फॉर्मूला होगा, ऊपर हमको रखना है मोलों की संख्या। देखिए, मोल की संख्या ऊपर रहेगा और विलायक का भार नीचे रहेगा। तो ऊपर क्या हो जाएगा? विलेय का मोलों की संख्या,
इसको लिख दीजिएगा विलय के मोलों की संख्या, विलय की मोलों की संख्या बट्टा, क्या रखेंगे बट्टा, यहाँ पे हो जाएगा विलायक का भार। और विलायक का भार किस में होगा दोस्तों, तो केजी में होगा। देखिए यहाँ पे हमने क्या बोला है 1 केजी, यानी अगर 1 केजी विलायक में कितने मोल उपस्थित हैं, वही कहलाती है मोललता। क्या कहलाती है, मोललता। तो ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, विलय, यानी विलय को हम क्या मानते हैं, विलय को हम मान लेते हैं दोस्तों ए, क्या मान लेते हैं ए, और विलायक को मान लेते हैं बी, क्या मान लेते हैं बी। हम जैसे ही मान के चल रहे हैं, हम शुरू से ही ए मान रहे हैं विलय को, और विलायक को मान रहे हैं बी। तो आप ध्यान रखिएगा, हमारा कन्वेंशन एकदम फिक्स है, हमने जो माना है वो वही मान के चल रहे हैं, ठीक है ना। जब हमारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आएगा, अनुसंख्यक गुणधर्म आएगा, तो वहां पे भी हम यही मान के चलेंगे, यही मान के यही मान के सारे सवालों को हल करेंगे, ठीक है ना। तो मोललता का ये फॉर्मूला हो गया। जरा इसको अच्छे से लिख देते हैं, एम मोललता बराबर, इसको हम क्या लिखेंगे, एम बराबर क्या हो जाएगा, विलय के मोलों की संख्या। तो विलय का मोल कितना हो जाएगा, Na, क्या हो जाएगा Na, क्योंकि हमने विलय को क्या माना है, A माना है, बट्टा क्या हो जाएगा, विलायक का भार। तो विलायक का भार किस में होगा, विलायक का भार, यानी विलायक को क्या माना है B, तो WB गुणे क्या हो जाएगा kg, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा kg, गुणा में नहीं है ना। तो हमारा फॉर्मूला एक आ गया, ठीक है। आपको मन है तो ये याद रखिए, अगर आपको मन है तो ये बड़का वाला याद रखिए, जो आपको मन करे वो आप कीजिए, ठीक है ना। हमारे तरफ से कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है, हमारे तरफ से कोई रोक टोक नहीं है। अब देखिए यहाँ पे, अब मोललता बराबर मोललता, क्या वीडियो क्लियर है आपको, वीडियो आपको क्लियर आ रही है, बिल्कुल आना चाहिए, है ना। देखिए मोललता, मोलेलिटी, इसको हम क्या कहते हैं, मोलेलिटी। तो मोलेलिटी बराबर क्या हो जाएगा, विलय का मोल। तो विलय का मोल, आप बताइए मोल का तो फॉर्मूला हम जानते हैं ना, हमने आपको बताया था दोस्तों कि मोल बराबर क्या होता है। मोल बराबर होता है, मोल बराबर यहाँ लिख दे रहे हैं ना, मोल बराबर क्या होता है दोस्तों, मोल बराबर होता है भार बटे अणु भार। क्या होता है, भार बटे अणु भार। तो काहे ना यहाँ पे अब इस चीज को अप्लाई कर दें, तो कर देते हैं यहाँ पे अप्लाई, क्या दिक्कत है। तो देखिए विलय का मोल दिया है ना, तो विलय का भार, ऊपर क्या लिखेंगे, विलय का भार, ऊपर लिखेंगे विलय का भार। अब देखिए मोल बट्टा क्या रखेंगे, मोल की जगह पे लिख रहे हैं, इसके जगह पे हम कुछ नहीं कर रहे हैं, है ना। तो इसके जगह पे क्या है, विलय का अणु भार। तो यहाँ क्या हो जाएगा, विलय का अणु भार, विलय का अणु भार, ठीक है। अब बाकी तो सेम रहेगा, बाकी इसको हमने थोड़ी बदला, ये तो वैसे ही है, बस मोल की जगह पे ये चीजें हमने लिख दिया, तो ये तो वैसे ही चलेगा, विलायक का भार, विलायक का भार। और विलायक का भारवा किसमें है, केजी में है, किसमें है, केजी में है। तो क्या हमारा बतवा क्लियर है आपको, क्या हमारी बातें पूरी क्लियर है, इसको आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि क्या यहाँ तक क्लियर है आपको, क्या मेरी बातें क्लियर है आपको, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, होना ही चाहिए, आपको करना ही पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इतना प्यार से तो कोई आपको समझाने वाला नहीं है, ठीक है ना, इतना प्यार से कोई नहीं समझाएगा, ठीक है। तो समझिएगा ध्यान से। अब देखिएगा हमने क्या, मोललता, जिसको हम दिखा सकते हैं किससे, एम से। देखिए यहाँ पे लिखा था, छोटकी एम से दिखाते हैं इसको, बड़की एम से नहीं दिखाना है, बड़की एम से मोललता को दिखाया जाता है, छोटकी एम से मोललता को दिखाया जाता है, ठीक है ना। तो विलय का भार, विलय का भार मतलब कितना हो गया, W, विलय का भार यानी W, भार को दिखाते हैं W से, और विलय को माना है हमने A, तो यहाँ पे क्या रख देंगे, WA बट्टा विलय का अणु भार। तो विलय के अणु भार को दिखाते हैं M से, किसे दिखाते हैं, बड़का M से, तो MA। गुणा में क्या हो जाएगा, विलायक का भार, विलायक का भार को किसे दिखाएंगे, W, अब विलायक के भार को दिखाते हैं B से, लेकिन बतवा याद रखिएगा केजी में होगा, किसमें होगा, केजी में होगा। तो ये आपका दूसरा फॉर्मूला भी हो गया। फॉर्मूला क्या क्लियर है आपको, फॉर्मूला एकदम क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। जो हम ये लिख रहे हैं, आपको मन है तो आप ये याद रख लो, या आपको मन है तो आप ये याद रख लो, जो देखिए आपकी मर्जी है, ठीक है ना, हमारे तरफ से कोई रोक टोक नहीं है। अब समझिएगा ध्यान से। अब हम क्या करते हैं ना, ये जो भार है ये केजी में काहे दिया, हम केजी में नहीं चाहते हैं, इसको हम केजी में रखना ही नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि केजी के बदले ग्राम हो जाए। तो क्या करेंगे हम तब हम इसी, तो हमने आपको यहाँ पे बताया मोललता बराबर यानी मोलेलिटी बराबर विलय का भार बटे विलय का अणु भार गुणे विलायक का भार इंटू नहीं केजी में, है ना। तो एम बराबर क्या हो जाएगा, WA और MA गुणे WB, ये भी आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है ना। अब समझिएगा ध्यान से, इसी चीज को हम और थोड़ा समझाते हैं आपको कि जो मोललता है, मोललता जिसको हम कह रहे हैं मोलेलिटी, क्या कह रहे हैं, मोलेलिटी, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा,
बस ये जो भार है, जो अभी भार जो है वो केजी में दिया था, इस केजी को हम सोच रहे हैं कि ग्राम में बदल दें, क्योंकि हमारे पास जो भी सवाल होंगे उस सवाल में केजी में आपको दिया नहीं रहेगा, आपको ग्राम में दिया रहेगा। तो हम इसको बदलते हैं, देखिएगा। बाकी कोई किसी पे भी हम लोग छेड़छाड़ नहीं करेंगे, और छेड़छाड़ करना भी नहीं है ना। बिले का भार, बिले का भार बट्टा, यहाँ क्या हो जाएगा बट्टा बिले का अणु भार, ये इसको तो हम बदलेंगे नहीं, वैसे ही रहने देंगे। बिले का अणु भार, बिले का अणु भार। अब ये केजी में नहीं, इसको हम चाहते हैं ग्राम में बदल जाए। कैसे बदल जाए? ग्राम में। तो विलायक का भार, विलायक का भार ये किस में हो जाएगा? ग्राम में। और ये ग्राम में बदल गया तो ऊपर कितना से गुणा हो जाएगा? 1000 से। कितना से गुणा हो जाएगा? 1000 से। अब ये आपका फार्मूला एकदम तैयार हो गया। थोड़ा इसका ये भी देख लेते हैं। एम बराबर WA, कोई छेड़छाड़ नहीं, नीचे MA कोई छेड़छाड़ नहीं, गुणे WB कोई छेड़छाड़ नहीं, लेकिन ये किस में होगा? ग्राम में। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1000। तो ये आपका फार्मूला एकदम तैयार है। अब इसी फार्मूला की मदद से हम लोग बहुत सारे सवालों को हल करेंगे। लगभग आप मान के चलिए कि 50+ सवालों को हल करके हम आपको सिखाएंगे कि ये मोललता को कैसे हम लोग अप्लाई करते हैं। क्योंकि हम ये फाउंडेशन बैच है, एकदम आराम से पढ़ेंगे, कोई हमको हड़बड़ी नहीं है और हमको कोई तेज़ी नहीं है, ना आपको भी तेज़ी होनी चाहिए। ये फाउंडेशन बैच का मतलब होता है कि हम लोग ईजिली प्रत्येक टॉपिक की गहराइयों में जाएं, है ना। फाउंडेशन में हम सीखें, छोटी छोटी बातों को सीखें जो हमको समझ में नहीं आता है, गुणा भाग नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है, कैलकुलेशन करने नहीं आता है, कैसे हम क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे, ये सारी बातें आपको यूट्यूब पे और मेरे द्वारा पढ़ाई जाएगी, ठीक है ना। तो इसको पहले आप नोट कीजिए, नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे देखते हैं अगले कॉन्सेप्ट को। चलिए नोट कीजिए इसको। क्या मेरी बातें आपको क्लियर हो रही है कि नहीं? बताइए, होना ही चाहिए, कमेंट जरूर कीजिएगा, है ना। एकदम क्या ये बात समझ में आ गया? मोललता क्या है? देखिए, मोललता को हमने पढ़ना शुरू किया। मोललता क्या होता है? तो मोललता होता है कि 1 केजी विलायक में, 1 केजी या 1000 ग्राम विलायक में कितने आपके मोल उपस्थित हैं। जितने मोल आपके उपस्थित है उसे हम कहते हैं मोललता, विलेयता नहीं, मोललता, है ना। फिर हमने बताया कि मोललता का एक फॉर्मूला हो सकता है विलेय का भार, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलेय का भार, लेकिन भार आपको केजी में रखना है, ध्यान रखिएगा। उसको शॉर्ट में हमने बताया M बराबर Na बटा WB इंटू नहीं यार, बार इंटू क्यों बोल रहे हो? केजी। क्या होगा? केजी। मोललता बराबर विलेय का भार, यहाँ पे हमने मोल को बदल दिया भार बटे अणु भार से, और बाकी ऐसी सेम ही रहेगा। फिर हमने क्या किया? मोल बराबर भार बटे अणु भार होता है, M बराबर WA बटा MA गुणे WB, लेकिन विलेय का भार या विलायक का भार केजी में रखना। विलेय का भार कुछ में हो सकता है, लेकिन विलायक का भार किस में होगा? केजी में होगा। फिर हमने क्या किया? भार बटे अणु भार, तो ये सब ठीक है, लेकिन हमने क्या किया? केजी को बदल दिया है ग्राम में। तो यहाँ जो होगा ये किस में हो जाएगा? ग्राम में। किस में हो जाएगा? ग्राम में। और ग्राम के बदले ऊपर कितना से गुणा हो जाएगा? 1000, तो हो गया ग्राम। अब जो केजी में हम रख रहे थे उसको हमने किस में रख दिया? ग्राम में। तो M बराबर क्या हो जाएगा? WA बटा MA गुणे 1000 बटे WB, ये हो जाएगा ग्राम में। तो ये बातें आपको समझ में आ गई? बिल्कुल आनी ही चाहिए। इतना बेहतरीन तरीका से कोई नहीं बताएगा, कोई नहीं बताएगा दोस्तों, बात मानिए इसको, है ना। इसको नोट कीजिए, फिर आगे समझने की प्रयास करते हैं कि जो मोललता होती है उसका और क्या कॉन्सेप्ट है, और क्या जानना चाहिए इस मोललता के बारे में, और क्या हमको सीखना चाहिए। क्या इसमें और भी कॉन्सेप्ट आते हैं? क्या हम हर सवालों को हल करने के लिए किन किन चीजों का प्रयोग करेंगे? ये जितनी भी चीजें हमने आपको बताया है, इसको हम जब ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे तो वहां पे इसको हम प्रयोग में लाएंगे, तो आपको भी ये सीखना पड़ेगा। तो कॉन्सेप्ट में आपको कोई क्लियरिटी नहीं होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट आपको एकदम बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो नोट कीजिए। चलिए मैं हट जाता हूँ, एकदम हट गया हूं मैं, आप इसको नोट कीजिए। तो परिभाषा में आपको कोई दिक्कत है क्या? नहीं होनी चाहिए, है ना। अब जरा समझते हैं कि विलेयता जो मोललता होता है इसका मात्रक क्या है, इसकी इकाई क्या है, मात्रक कैसे मापेंगे, इसका यूनिट क्या है? क्या है? यूनिट। व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोलैलिटी, है ना। तो यूनिट क्या होगा? देखिएगा, हमने फॉर्मूला जब लिखा था आपको, तो हमने आपको बताया था कि जो मोललता होगी N बटा Na मतलब क्या होगा? विलेय का भार, नीचे क्या हो जाएगा? विलायक का अणु भार, लेकिन किस में होगा? केजी में। किस में हो जाएगा? केजी में। तो एक मात्रक तो हमारे सामने है। एक मात्रक क्या है? ऊपर वाला को मापते हैं मोल से, किस में मापते हैं? मोल से। और नीचे वाला को मापते हैं केजी से, किससे मापते हैं? केजी में। तो एक मात्रक तैयार है तुम्हारे सामने, एक मात्रक तैयार है मोल पर केजी, मोल पर केजी। एक मात्रक हमारे पास ये आपका सामने आ गया, ठीक है। क्या और भी इसके मात्रक हो सकते हैं? हो सकते हैं। एक मात्रक है आपके सामने मोलल। क्या मात्रक है? मोलल।
मोलल, हाई देखो 3 गो अक्षर ले लिया है, ता को हटा दीजिए, ता को हटाइए, अब मोलल आ गया है ना। तो ता को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, मोलल, है ना। उसके बाद एक और मात्रक है जिसको हम कहते हैं एम। क्या कहते हैं, एम, छोटकी एम। तो ये आपका हो गया मात्रक। क्या मात्रक में कोई दिक्कत है आपको, नहीं होगा। अब समझते हैं कि तापमान पर क्या प्रभाव, तापमान के अनुसार ताप का प्रभाव समझ लेते हैं। एक और पॉइंट है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि तापमान का प्रभाव क्या मोललता पे पड़ता है, तो क्या आपका जवाब होगा, तापमान का प्रभाव मोललता पे नहीं पड़ता है। तो लिखिएगा तापमान बदलने से, इसमें लिखेंगे तापमान बदलने से, तापमान बदलने से मोललता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब एक सवाल है मेरा, आपका भी होगा, आपके भी दिमाग में ये चीज आया होगा कि एक सवाल है कि क्यों नहीं पड़ता है, आखिर क्या कारण है कि तापमान बदलने पे मोलरता बदल जाती है, नॉर्मलता बदल जाती है, फॉर्मलता बदल जाती है, लेकिन ये मोललता क्यों नहीं बदलती है, आखिर काहे, क्यों, वाई, रीजन, क्या कॉज है इसका, है ना। तो देखिएगा, हम जानते हैं कि मोललता का जो फॉर्मूला होता है, मोललता बराबर होता है, ऊपर होगा मोल, क्या होगा, मोल। लेकिन दोस्तों मोल किसका, मोल होगा विलेय का। नीचे क्या होगा, नीचे होगा भार। लेकिन दोस्तों भार किसका, भार केजी में, लेकिन केजी में किसका भार चाहिए, इसमें भार चाहिए विलायक का। किसमें चाहिए, विलायक का। एक बात बताओ, क्या तापमान बदलने से विलायक का भार बदल जाएगा, कभी नहीं। तापमान बदलने से, तापमान अगर आप बदलोगे, ध्यान से समझना इस बात को, तापमान आप बदलते हो, ताप बढ़ाओ या घटाओ, कुछ भी करो, ताप को बढ़ाओ या घटाओ, कुछ भी करो, विलायक का भार पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। विलायक का भार, विलायक का जो भार होगा वो अपरिवर्तित होगा, नो चेंज, अपरिवर्तित, नो चेंज। इंग्लिश मीडियम वाले अगर होंगे तो क्या बोलेंगे, नो चेंज। इसमें कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज। क्या होगा, तो जब विलायक का भार ही नहीं बदलेगा तो मोल तो बदलवे नहीं करेगा। मोल को क्या आप बदल दोगे, नहीं बदल पाएगा। तो जितना मोल लिए हैं, जितना उसमें हम लिए हैं वो तो फिक्स है, लेकिन हम एक ही चीज बदल सकते थे, विलायक का भार। तो विलायक का भार बदलने से क्या मोललता पे कोई प्रभाव पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। इसीलिए अगर आपसे पूछेगा कि तापमान का प्रभाव, तापमान बदलने से वो कौन सी क्वांटिटी या कौन सी राशि है जो नहीं बदलती है, तो आंसर में मोललता खोज लीजिएगा। मिल गया तो मार देना है, मोल प्रभाज मिल गया तो भी मार देना है। ये दोनों, मोल प्रभाजवा और मोललतवा, ये दोनों तापमान बदलने पे नहीं बदलता है, बाकी सगरी जो होगा बदल जाएगा, है ना। इस बात को आपको भी याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये यहाँ से हमने आपको पूरा एकदम कॉन्सेप्ट इसका समझा दिया कि मोललता क्या है, मोललता का मात्रक क्या है, और मोललता तापमान के प्रभाव पे क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना। तापमान बदलने से मोललता पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ तक अगर कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है, इसको नोट कीजिए, फिर आगे देखते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, है ना। तो दोस्तों आइए अगला सवाल को, अगला जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। कह रहा है, देखिए हेडिंग क्या लिखा है, हेडिंग लिखा है कि मोललता जिसको हम कहते हैं मोललिटी, और मोल प्रभाव जिसको हम दिखाते थे एक्स से, में क्या संबंध है, इंग्लिश में बोलेंगे रिलेशन बिटवीन मोललिटी एंड मोल फ्रैक्शन, है ना। तो इसका जो क्या संबंध है, उस संबंध को आइए हम समझने के प्रयास करते हैं, ठीक है। देखिएगा, याद कीजिएगा, अभी हमने जस्ट आपको बताया है, क्या बताया आपको, जस्ट हमने आपको बताया ये कि मोललता का जो फॉर्मूला होगा, मोललता जिसको हम दोस्तों दिखाते हैं एम से, किसे दिखाते हैं, एम से। तो मोललता का जो फॉर्मूला होगा हमने आपको अभी बताया, ऊपर होगा विलेय का भार बट्टा विलेय का अणु भार गुणे 1000, और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा विलायक का भार, वो भी भार किसमें होगा, ग्राम में। किसमें हो जाएगा, ग्राम में। हमने आपको यही बताया था, हमने आपको यही बताया कि विलेय का भार, W क्या है, विलेय का भार है। अगर आपसे हम ये पूछें, ध्यान से देखिएगा, इस चीज को हम यहाँ लिख भी दे रहे हैं, WA जो है आपको दोस्तों, वो है विलेय का भार। क्या है, विलेय का भार। MB क्या है, MA होगा ना, MA क्या है, तो विलेय का अणु भार। क्या है, विलेय का अणु भार। अगर आपसे पूछे कोई WB क्या है, तो WB क्या है, विलायक, क्या हो जाएगा यहाँ पे, विलायक का भार, विलायक का भार। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगा, है ना। देखिएगा, अब हम जानते हैं कि अगर कोई बर्तन है, जैसे मान के चलिए एक बर्तन हम बनाते हैं, ये एक हमारे पास बर्तन है, बीकर है, पॉट है, जो भी आप कहें, है ना, ये पॉट है, ठीक है ना। तो मोललता में क्या होगा कि
इसमें क्या हुआ होगा, इसमें एक दो चीजें होगी, एक होगा विलय और एक होगा दोस्तों विलायक, दो ही चीजें होगी। तो जब विलय और विलायक दोनों उपस्थित है तो क्या हम इसका मोल प्रभाज निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। हम क्या करेंगे इसमें, हम निकालते हैं मोल प्रभाज। मोल प्रभाज कैसे निकलेगा यहाँ पे, तो Na हम विलय को मानते हैं ए से और विलायक को मानते हैं बी से। वही काम हमने यहाँ भी किया। देखिए विलय, ये विलय है तो ए, विलायक का विलय है तो मोल उसका जो अणु भार है उसको क्या माना, Ma। ठीक है, तो Na का मान क्या होगा देखिएगा, Na बराबर क्या होगा, तो यहाँ पे देखिएगा Na बराबर हो जाएगा Na कहा निकाल रहे हैं, x से निकालते हैं सीधे, क्या निकालेंगे XA, मोल प्रभाज ऑफ A, यानी A का मोल प्रभाज। तो क्या हो जाएगा, ऊपर रहेगा Na बटा Na प्लस Nb। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम ना Na बटा इसको ना हम Nt मान लेते हैं। Nt का मतलब क्या हो गया, विलयन का मोल, विलयन का मोल, यानी कुल मोल, इस पूरे टोटल को यानी ए और बी के कुल मोल को हमने क्या मान लिया, Nt मान लिया। ठीक है, अब एक बात बताइएगा, आप एक बात बताइएगा, हमारे पास अब आ गया XA बराबर Na गुणे Nt। तो क्या विलय, विलय का मोल चाहिए, क्या चाहिए, विलय का मोल। इस चीज को ज्यादा ध्यान से देखिए, क्या हम इसके बदले में, इस दोनों के बदले में, ध्यान से देखिएगा, इस दोनों के बदले में हम क्या Na लिख सकते हैं, क्योंकि भार बटे अणु भार क्या होता है, मोल होता है। Na गुणे 1000 गुणे WB और ये किसमें हो जाएगा, ग्राम में। क्या ये फॉर्मूला हो सकता है, हो सकता है कि नहीं हो सकता, हो सकता है। यहाँ पे जो Na है, Na ये आपका है विलय का, विलय का मोल, क्या है, विलय का मोल। क्या मेरी बात क्लियर है आपको? ठीक है, तो Na बराबर क्या हो जाएगा, Na बराबर, ये देखिए Na को, या इसको निकालना है, किसको निकालना है, Na को निकालना है। ठीक है ना, Na को निकालना है तो Nt को उधर भेजिए, तो Na बराबर क्या हो जाएगा, XA गुणे Nt। एक ये हमारा, इसको हम अप्लाई करेंगे उसमें, तो रख देते हैं, रख दिया जाएगा, बाद में रखा जाएगा ना। अब देखिए आप निकालिए XB, क्या निकालिएगा, XB, XB का फॉर्मूला क्या होगा, NB बट्टा Na प्लस NB। क्या इस फॉर्मूला को हम ऐसे लिख सकते हैं, XB बराबर NB बट्टा NT, लिख सकते हैं कि नहीं, कुल मोल लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम लिख रहे हैं इसको, ध्यान से देखिएगा, प्लीज ध्यान से देखिएगा। NB का मान निकालना चाह रहे तो NB बराबर क्या हो जाएगा, XB इंटू NT। क्या NB, हमको तो चाहिए WB का मान ना, क्या चाहिए आपको, WB का मान चाहिए ना, WB का मान चाहिए। तो क्या आप यहाँ से ध्यान से देखिएगा, प्लीज ध्यान से देखिएगा, क्या इसको हम लिख सकते हैं WA, ये क्यों लिखेंगे, B लिखेंगे ना, WB बटा MB, यानी भार बटे अणु भार, विलायक का भार और विलायक का अणु भार बराबर क्या हो जाएगा, XB इंटू NT। अब देखिए MB तो यहाँ WB का मान चाहिए, तो इस MB को उधर भेजिए, तो ये हो जाएगा WB बराबर XB इंटू NT। ये आपका दूसरा चीज हो गया है ना, ये आपका ये हो गया। चलिए अब सबके मान को यहाँ रखेंगे, Na का मान रखिए यहाँ पे, Na का मान अगर हम रख रहे हैं, यहाँ से देखिएगा ध्यान से, Na का मान रखवाइए, क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा XA इंटू NT गुणा, चलिए जो चीज पहले से था उसको हम इस ब्लू पेन से लिख रहे हैं, 100, 1000। अब बताइए WB का मान बताइए, WB का मान ये है, देखिए WB का मान ये है ना, यहाँ WB रखिए, इसको WB हो जाएगा आपका, ये MB से गुणा भी होगा ना, यहाँ पे गुणा भी होगा। एक काम करते हैं, इसको नीचे लिखते हैं, देखिए इसको हम नीचे लिख रहे हैं, WB बराबर XB इंटू NT इंटू MB। चलिए इसी का मान वहां रखवाइए, रखवाइए, कितना हो जाएगा, XB इंटू NT इंटू MB। देखिए Na का मान ये है ब्लैक वाला, WB का मान ये है ब्लैक वाला। अब कुछ कट रहा है क्या, देखिए देखिए क्या क्या कट रहेगा, NT से NT कैंसिल, और कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है दोस्तों। तो फार्मूला क्या निकल के आया, ध्यान से देखिएगा, प्लीज ध्यान से, M यानी मोलैलिटी, M बराबर XA गुणे 1000 बट्टा XB इंटू MB। ये आपका फॉर्मूला निकल के आ गया। अब इसमें कुछ बातें आपको ध्यान रखना है। XA क्या है, XA है विलय का मोल प्रभाज,
विलय का मूल अंश या प्रभाज्य, अंश या प्रभाज्य, विलय का मूल प्रभाज्य। एक्स बी क्या है? एक्स बी है आपका विलायक का मूल प्रभाज्य, ठीक है। अच्छा, इसको लिख देते हैं विलायक का मूल प्रभाज्य। अच्छा, एम बी क्या है? एम बी तो विलायक का अणु भार है। क्या है? विलायक का अणु भार है। ये कॉन्सेप्ट जो हमने आपको बताया वीवीआई है। क्या है? वीवीआई है। अब देखिए बड़े बड़े सवालों को ना हम इसी कॉन्सेप्ट की मदद से हल कर देंगे। ऊपर क्या रखना है? विलय का मूल प्रभाज्य। नीचे क्या रखना है? विलायक का मूल प्रभाज्य। और गुणा करेंगे ऊपर 1000 से और नीचे एमबी यानी विलायक के अणु भार से गुणा कर देंगे तो हमारा डायरेक्ट क्या आ जाएगा? मोललता आ जाएगी। क्या ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है? क्या ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है? बताइए, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है? ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। ये चीजें इसमें ही है ना, ये चीजें एक साथ चलेगी, ये पूरा है ना, और इसको हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया। देखिए दोस्तों, हमारा टारगेट यही था कि मोललता, देखिए मोल प्रभाज्य दे देगा और आपसे मोललता पूछेगा तो काहे हम इतना मेहनत करेंगे? भाई पागल हैं हम, इतना मेहनत करने जाएंगे? हमको मेहनत इतना करना ही नहीं, हम सीधे फॉर्मूला लगा देंगे। कंपटीशन में अगर एग्जाम में दिया है, क्वेश्चन को भरना है, पेज भरना है, बोर्ड में पेज भरना है, वहां तो दिखाना है कि हमको बहुत पेज भर के आए हैं, तो बनाइए इसको अच्छे तरीके से। तो हम आपको दोनों तरीका बताएंगे, याद कीजिएगा। जब हम कॉन्सेप्ट समझाएंगे वहां पे सॉरी, जब हम न्यूमेरिकल बनाएंगे तो वहां पे हम इन चीजों को अप्लाई करेंगे डायरेक्ट। हम आपको दोनों विधियां बताएंगे, ये वाला भी विधि बताएंगे और इसको मतलब प्रॉपरली कैसे हल किया जाता है उस विधि को भी हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो दोनों चीजें हम आपको समझाएंगे, उस पर आपको ध्यान देना है, ठीक है। इसको नोट कीजिए, फिर आगे देखते हैं। तो दोस्तों आइए एक और कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। यहाँ पे दीजिएगा, मोललता और भार प्रतिशत में संबंध, रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मास परसेंटेज या वेट परसेंटेज, है ना। तो देखिएगा, हमने सीखा थोड़ी देर पहले कि जो मोललता का फॉर्मूला क्या हमने निकाला था। ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से, एकदम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। मोललता का जो फॉर्मूला था दोस्तों, वो था विलय का भार यानी WA गुणे 1000 बट्टे विलायक का भार, विलय का अणु भार गुणे क्या कर देंगे? बताइए, गुणे कर देंगे विलायक का भार। और विलायक का भार किस में रखते थे? ग्राम में। ये हमारे पास समीकरण नंबर 1 हो गया, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? बस ये फॉर्मूला जो अभी हमने पढ़ा वही उसी को हमने लिख दिया, ठीक है ना। अब हम जानते हैं, एक चीज बताइएगा, W/W परसेंटेज का मतलब क्या होता है? तो देखिए, W मतलब ऊपर क्या है? विलय है। ऊपर क्या है? विलय। और नीचे क्या होगा आपका? बिलियन होगा। क्या होगा? बिलियन। और बिलियन जो होगा वो आपका होगा 100 ग्राम। क्या होगा? 100 ग्राम। तो इसका परिभाषा में ही सारा खेल छुपा हुआ है। इसमें क्या होता है? देखिए, 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित विलय का भार, और विलय का भार किसमें होगा? ग्राम में। किसमें हो जाएगा? ग्राम में। ये परिभाषा, ये चीज हमने आपको पढ़ाया था पिछले क्लास में, है ना। तो 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित विलय का भार ग्राम में। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास बिलियन दे दिया है। हमको क्या दिया है? बिलियन दिया है। ये जो मात्रा जो हमको ये दिखाई दे रहा है, ये हमारा विलय का परसेंटेज, यानी 100 ग्राम बिलियन में कितना 100 ग्राम बिलियन में कितना विलय उपस्थित है ना। ठीक है, कोई बात नहीं, होता है। अब एक बात बताइए, ध्यान समझिएगा, अगर हम ये बोले कि हमारे बिलियन में W/W परसेंटेज मान के चलिए, W/W परसेंटेज मान के चलिए x आया। क्या आया है? x आया है। हमने माना कि W/W परसेंटेज का जो वैल्यू है वो x है। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि 100 ग्राम में x उपस्थित है। कितना उपस्थित है? x।
इसका मतलब जो ये वाला है, ये है विलय का भार है, ये विलय का भार हो जाएगा। तो विलय का भार कितना हो जाएगा x। तो क्या आप विलायक का भार बता सकते हो, विलायक का भार, विलायक का भार, क्योंकि हम जानते हैं 100 ग्राम बिलियन, यानी बिलियन का भार कितना रहेगा, बिलियन का भार तो 100 ग्राम रहेगा ना, बिलियन का जो भार होगा वो आपका 100 ग्राम होगा, 100 ग्राम, 100 ग्राम होगा कि नहीं होगा। तो बिलियन का भार जब 100 ग्राम होगा तो विलायक का भार जो हमारे पास आएगा टोटल 100 है और x ले लिया विलय, तो कितना इसके पास बचेगा 100 माइनस x। तो लीजिए सारा चीज तैयार है, विलय का भार यानी ये आपको दे दिया WA, ये आपको मिल गया WB, तो बस फॉर्मूला में रख दीजिए। चलिए फॉर्मूला में रखते हैं तो क्या हो जाएगा, मोललता यानी m बराबर विलय का भार, विलय का भार कितना है x गुणे 1000, क्या हो जाएगा 1000। अब क्या है MA यानी विलायक का, विलय का अणु भार गुणे यहाँ कितना हो जाएगा 100 माइनस x, विलायक का भार हो जाएगा 100 माइनस x, x एक्चुअल में है क्या, तो x है W/W परसेंटेज, तो m बराबर क्या हो जाएगा, x को जगह पर हम रख सकते हैं W/W परसेंटेज गुणे हो जाएगा 1000 बट्टा MA और गुणे हो जाएगा 100 माइनस W/W परसेंटेज, W/W परसेंटेज। तो ये आपका क्या हो जाएगा फाइनल, ये आपका रिलेशन हो जाएगा, ठीक है ना। हमने क्या किया, हमने आपको इतना ही बोला कि मोललता का जो फार्मूला होता है WA गुणे 1000 MA गुणे WB, और ये ग्राम में है ना, ये फार्मूला था हमारा। और हम जानते हैं कि जो W/W परसेंटेज का मतलब ये होता है कि 100 ग्राम बिलियन में कितने विलय उपस्थित है और उसका कितना भार उपस्थित है ग्राम में। तो बिलियन का भार अगर 100 हो गया तो इसको हमने x मान लिया, तो ये 100 माइनस x हो जाएगा, यानी हमने क्या बोला कि x, देखिए WA यानी विलय का भार x हो जाएगा गुणे 1000, तो यहाँ 1000 तो यहाँ 1000, यहाँ पे क्या हो जाएगा MA में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, और देखिए 100 माइनस x क्योंकि ये इसका भार है WB, और हम जानते हैं W/W परसेंटेज होता है x ही, वो भार ही होता है ना, तो ये x को हटाया और उसके जगह पे क्या रख दिया, देखिए x भी बराबर है W/W परसेंटेज के, तो यहाँ पे हम रख देंगे 100 माइनस x को हटाइए और W/W परसेंटेज लिख दीजिए। ये कब इसका जरूरत पड़ेगा, इसको हम सवाल से आपको समझाएंगे, है ना, एक एक सवाल से हम आपको बताएंगे, एक तो आपको लॉन्ग तरीका से भी समझाएंगे, है ना, और एक आपको शॉर्ट में भी बताएंगे कि कैसे ये बनता है, ठीक है। तो आइए एक सवाल सब पे देख लिया जाए, ठीक है ना, एक सवाल को समझते हैं, उसके बाद इस क्लास को एंड करते हैं। अभी जो हमने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया है जिसमें हमने बताया कि W/W परसेंटेज से आप कैसे मोललता को डायरेक्ट निकाल सकते हो, तो आइए उस पर एक सवाल करते हैं ना। सवाल ये है कि 20%, सवाल देखिएगा, सवाल क्या है, 20% W/W का KI का बिलियन का मोललता ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, मोललता ज्ञात कीजिए, ठीक है, यही हमारा सवाल है, ठीक है ना। तो देखिएगा ध्यान से, इस सवाल को हम कैसे बनाएंगे। अभी हमने आपको एक फार्मूला बताया, जरा उस फार्मूला में पहले समझ लेते हैं। हमने आपको फार्मूला बताया m बराबर W/W परसेंटेज गुणे क्या कर दिया था 1000। अपने कॉपी में आप देखिए इस फार्मूला को, यहाँ पे क्या हो जाएगा MA मतलब क्या होगा, विलय का अणु भार, यहाँ हो जाएगा 100 माइनस W/W परसेंटेज, ठीक है। इसमें रखिए फार्मूला में m बराबर W/W परसेंटेज है कितना 20%, यहाँ क्या रखेंगे 20 गुणा कर देंगे 1000, MA यानी ये बिलियन है, KI का कितना होता है, KI का होता है 166, कितना होता है 166, यहाँ रख दीजिए 166, यहाँ पे करेंगे 100 माइनस 20, 100 माइनस क्या करेंगे 20%, क्योंकि W/W कितना दिया 20, तो यहाँ 20। अब ये हो जाएगा m बराबर 20/1000 बट्टा 166, यहाँ हो जाएगा 80, 20 चौके 180, 4 से कटाएंगे तो कितना कटेगा, 4 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 दूना 8, 4 5 20 0, ये हो जाएगा 250 166, ठीक है। m बराबर हो जाएगा 250/166, है ना। इसको कटाइए, पहले इसको कटाएंगे तो हो जाएगा 125, इसको कटाएंगे तो हो जाएगा 83, कितना हो जाएगा 83, ये हो गया आपका 125/83। अब 83 से भाग दीजिएगा तो ये 1 पॉइंट, चलिए भाग देते हैं 83 में, 83 से भाग देंगे 125 में, ठीक है ना। 83 एकम 83, 5 में से 3 गया 2, यहाँ हो गया 4,
0.0 कितना मर्त में जाएगा 5, 5 मर्त में तो ज्यादा हो जाएगा, 5 मर्त में ज्यादा हो जाएगा है ना, तो 4 मर्त में चला जाएगा, तो लगभग मान के चलिए 1.4 m, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो बताइए कितने आसानी से इस सवाल को हमने बना दिया है ना, डायरेक्ट फार्मूला में रखिए, पुट वैल्यू एंड गेट रिजल्ट आएगा है ना। क्या इसको अगर हम बनाते, अगर ये फार्मूला हमको नहीं पता होता और मान के चलिए एग्जाम में ऐसे सवाल आ गया तो कैसे बनाइएगा, तो ये तो कंपटीशन में ऐसे बना दीजिएगा, चाहे ऑब्जेक्टिव में ऐसे दिया हो तो बना दीजिएगा। ये क्वेश्चन को बनाने का हमारे पास एक और तरीका है, उसको हम आपको समझा देते हैं, ठीक है ना। इसको नोट कीजिए पहले, ये समझ में आया ना सबको, आ गया होगा, ठीक है। देखिए आइए उस मेथड से समझाने का प्रयास करते हैं जो फार्मूला हमने सीखा था, ठीक है ना। एक बात बताइएगा, हमारा मोललता का फार्मूला क्या होता है? मोललता का फार्मूला होता है विलेय का भार गुणे 1000 बट्टा विलेय का अणु भार गुणे क्या हो जाएगा, गुणे हो जाएगा विलायक का भार, लेकिन किस में रखना है, ग्राम में, ठीक है। यही हमारा फार्मूला है। अब एक बात बताइए, के आई ये जलीय विलयन है, यानी के आई जो है, के आई और एक है H2, ठीक है, H2, तो इसका बताइए, इसका जो के आई है इसका भार की जरूरत है, तो पूरा 20% का ये जगह छेक रहा है ना। कुल अगर 100 है तो 20 वाला हिस्सा तो ये ले लिया, इसका मतलब अगर भार की बात करें, WA की बात करें, ये A है और ये क्या होगा, B होगा। WA की बात करें तो ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 80, यही ना होगा, ये 20 हो गया तो ये 80 हो गया। अब क्या सब सारा मान तैयार है, के आई का मान देखिए यहाँ पे MA यानी के आई का अणुभार कितना हो जाएगा 166, तो रख देते हैं यहाँ पे। WA का मान कितना है 20 गुणे 1000 बट्टा कितना हो जाएगा MA का मान कितना है 166 और गुणे ये कितना हो जाएगा 80। कटाइए इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 से कम 20, 20 चौक के 80, 4 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 25, 250, इसको कटाइए तो 125, इसको कटाइए तो 83, यह m बराबर आ गया 125 बट्टे 83, इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा 1.83 में 125 से भाग देते हैं, 1.4 m सब लगभग आ रहा था ना, 1.4 m, तो यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपको, अगर परसेंटेज में जो सवाल दिया जाएगा तो उसको कैसे बनाएंगे, एकदम हार्ड सवाल नहीं बनाना है, पहले हम लोग नॉर्मल सवाल बनाएंगे, धीरे धीरे तब आगे बढ़ेंगे ना। थोड़ा हमने जानबूझ के बता दिया क्योंकि हमने वो कॉन्सेप्ट को समझाया था, तो उससे हमने इसको बता दिया। ये हमारा सेकेंड मेथड हो गया, सेकेंड मेथड। आइए एकदम बेसिक से सवालों को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम बेसिक से पढ़ेंगे तभी हम सवालों को हल कर पाएंगे, है ना। एक कॉन्सेप्ट बताया था, इसलिए हम चाह रहे थे कि आपको ये कॉन्सेप्ट पर कैसे सवाल बनते हैं समझा दूं, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो चलिए अब अगले सवाल को देखेंगे, जिसमें हम लोग पूरा बढ़िया से एकदम जीरो से आगे बढ़ेंगे, है ना। एक बाइक आपको आगे नहीं बढ़ना है, पहले छोटे छोटे सवालों को बनाना है, जब वो सीख जाएंगे तो उससे बड़े, फिर उससे बड़े, उससे बड़े, और आगे ऐसे बनाते हुए चलेंगे, ठीक है। नोट कीजिए इसको नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। तो आइए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल जो मोललता पे आधारित है, उसको देखिएगा आप लोग। यहाँ पे आप क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है कि बिलियन की मोललता की गणना कीजिए, बिलियन की मोललता की गणना कीजिए जबकि 440 ग्राम विलायक में 20 ग्राम NaOH घुला है, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं। हमने आपको बताया था मोललता का फार्मूला M बराबर, हमने आपको क्या बताया था कि M बराबर यानी मोललिटी बराबर फार्मूला था, उसको याद रखेंगे, मोललिटी बराबर, या उसको हम कहते हैं मोललता भी कहते हैं, मोललता बराबर होता है विलेय, ऊपर क्या रहेगा, विलेय का भार को दिखाते हैं WA से, विलेय का भार को किससे दिखाते हैं, WA गुणे 1000 बट्टा क्या होगा, विलायक का, यहाँ पे क्या रहेगा, विलेय का अणु भार को दिखाते हैं MA से, ठीक है। और उसके बाद से हम दिखाते हैं विलायक का भार यानी WB, यानी विलेय के भार को हमने WA माना था और विलायक के भार को WB माना था, ठीक है ना। और यहाँ पे जो भार होगा अपना वो ग्राम में होगा, यही हमारा फॉर्मूला था। चलिए अब हम देख लेते हैं कि बिलियन की मोललता की गणना कीजिए जबकि 440 ग्राम विलायक में, यानी हमारा विलायक जो है, विलायक का भार कितना दिया है, WB जो है हमारा वो क्या है, विलायक का भार है, विलायक का भार दिया है, हमारे सवाल में दिया है 440 ग्राम, ठीक है, 440 ग्राम। उसके बाद
NaOH, यानी ये हमारा विलायक है 440 ग्राम, और हमारा जो विलय है वो NaOH है। विलय क्या है? विलय NaOH है, जिसका भार दिया है WA, और WA हमारा विलय है, विलय का भार, विलय का भार। और विलय का भार हमारा कितना दिया है? 20 ग्राम। कितना दिया है? 20 ग्राम। तो इसको 20 ग्राम लिख देते हैं। विलय की बात करें तो विलय हमारा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम कहते हैं NaOH, यही हमारा क्या है? विलय है। अब एक बात बताइए, क्या हम विलायक का भार यानी Ma का मतलब क्या हुआ? विलय का अणु भार। तो विलय का अणु भार निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। विलय का अणु भार, विलय का अणु भार। तो विलय का अणु भार बराबर क्या हो जाएगा? हम उसको निकालेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे विलय का अणु भार बराबर विलय का जो अणु भार बराबर हो जाएगा Na का मान कितना होता है? 23। Na का मान होता है 23। O का मान कितना होता है? 16। O का मान कितना होता है? 16, यानी ऑक्सीजन का अणु भार कितना होता है? 16। और H का मान कितना होता है? 1। तो इसको जब जोड़ेंगे तो 23 और 16, ये हो गया 39, 39 एक 40, तो ये हो गया 40 ग्राम पर मोल, 40 ग्राम पर मोल। ठीक है, अब हमसे हमारा जितना भी जो भी चीज चाहिए था उसको हमने निकाल लिया। फार्मूला पे इसको बैठा देते हैं, बस हमारा मोललता आ जाएगा। तो हमसे यही पूछा गया मोललता कितना होगा, तो हम लिखेंगे M बराबर WA। देखिए फार्मूला ये लिख रहा है ना, WA गुणे 1000 बटा MA गुणे WB, और WB किस में होना चाहिए? ग्राम में होना चाहिए। किस में होना चाहिए? ग्राम में। तो अब यहाँ पे हम सेट करते हैं इसको, तो हमारा हो जाएगा M बराबर WA का मान कितना है? WA का मान है 20 ग्राम, तो यहाँ रखते हैं 20 ग्राम, 20। उसके बाद कितना? 1000, तो यहाँ रख देंगे 1000 बट्टा MA का मान कितना है? MA का मान है 40, तो यहाँ रखेंगे 40 गुणे, और WB का मान कितना है? WB का मान है 440, तो यहाँ रख देंगे 440। तो देखिए यहाँ से एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, और यहाँ से एक जीरो से एक जीरो को काट देंगे। ठीक है, 4 5 20 हो जाएगा 5 मर्त में। अब देखते हैं यहाँ पे, जब इसको कटाएंगे तो हो जाएगा 5 दूना 10, है ना, 2 5 10, इसको 2 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 22। अब ये नहीं कटेगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 5 25 और बट्टे 22। 25 बटे 22 को भाग देंगे अगर, तो 22 से कम 22 पॉइंट, है ना। अगर हम भाग देते हैं इसको 22 से भाग देंगे 25 में, तो कितना होगा? तो ये हो जाएगा आपका 22 से कम 22, यहाँ पे हो गया 3, दशमलव लेंगे तो 0, 22 से कम 22, फिर यहाँ पे 8 हो जाएगा, दशमलव के बदले आ जाएगा 22 3 66, 22 चौके 76, यानी ये आपका हो जाएगा 1.14 m, 1.14 m। तो ये था आपका जो सवाल हमने आपको बताया कि उसकी मोललता का कैसे निकालेंगे, है ना, उसका मोललता कितना आ जाएगा? तो 1.4 m लगभग में यह हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो मोललता के सवाल को आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए, एक बार इसको देखिए बढ़िया से। जिस बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है वो क्या करेंगे, वीडियो को एक बार थोड़ा सा फिर से शुरू से देखेंगे, है ना, मतलब इस क्वेश्चन को बैक करेंगे, बैक करके फिर से इसको देखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा से समझ में आएगा। देखिए समझाने का तरीका बहुत ईजी था, हमें नहीं लगता है कि आपको दिक्कत होनी चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो आइए दोस्तों अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है, आपको यहाँ दिखेगा, सवाल ये है कि 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल, ठीक है, देखिएगा, जो के 75 ग्राम बेंजीन के विलयन में मोललता की गणना कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान समझिएगा। देखिएगा क्या क्या दिया है जरा उसको लिखते हैं। एथेनोइक अम्ल एक दिया है आपको, एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल जिसका फॉर्मूला कितना दिया है? CH3COOH, CH3COOH। इसका आपको दिया है ग्राम, इसका भार कितना दिया है? का भार, यानी ये आपका क्या है? विलय है ना, ये आपका विलय है, ये हमारा विलय है, ये हमारा क्या है? विलय है। तो विलय के बारे में दिया है एथेनोइक अम्ल, और इसी विलय को हम किस में मिला रहे हैं? बेंजीन में मिला रहे हैं। ठीक है, एथेनोइक अम्ल का भार यानी WA का मान कितना दिया है? WA का मान आपको दिया है 2.5 ग्राम। ठीक है, अब हमारा विलायक जो है, विलायक की बात कर लेते हैं। विलायक हमारा कितना दिया है? विलायक जो दिया है बेंजीन, बेंजीन का भार देख लेते हैं। बेंजीन का भार इतना लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी लिख रहा है ना। बेंजीन का भार जिसका फॉर्मूला होता है C6H6, बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? C6H6 का भार यानी WB का मान कितना दिया है? WB का मान आपको दिया है 75 ग्राम। कितना ग्राम दिया है? 75 ग्राम। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, हमको पता है क्योंकि फॉर्मूला में हमारे पास एक यूज होगा
विलेय का अणु भार, है ना, यानी Ma का मान हमको निकालना पड़ेगा। तो Ma का मान निकाल लेते। Ma का मतलब क्या हुआ? Ma का मतलब वो एथेनोइक अम्ल का अणु भार, एथेनोइक अम्ल का अणु भार, यही ना मतलब हुआ, एथेनोइक अम्ल का अणु भार। तो एथेनोइक अम्ल का अणु भार निकालते हैं तो कैसे होगा, देखिए CH3COOH, यही है ना। यहाँ पे C कितना होता है? C का होता है 12, C का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 12। H का होता है 1, लेकिन H है कहोगे 3 गो, तो 3 गुणे 1 प्लस फिर कार्बन आ गया। देखिए कार्बन का कितना होता है? 12। अब ऑक्सीजन 2 गो है, तो एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो 2 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? 2 गुणे 16 प्लस अब हाइड्रोजन का होता है 1, इसको अब जोड़ देंगे तो हमारा अणु भार निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। तो 12 प्लस 3 एकम 3, 12 प्लस 16 दूना 32 और 1, इसको जोड़ दीजिए तो 12 3 15, 15 12 कितना हो जाएगा? 15 12 हो जाएगा 27, 27 और 33 कितना हो जाएगा? 27 33, 27 33 हो जाएगा 60, कितना हो जाएगा? 60, 27 और 33 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 60, ठीक है। अब यहां से हमारा इसका अणु भार आ गया Ma का मान 60 ग्राम पर मोल, 60 ग्राम पर मोल। चलिए अब मोललता का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं? मोललता बराबर होता है, मोललता बराबर होता है भार बटे ऊपर होगा WA गुणे 1000, WA गुणे 1000। फॉर्मूला आप देखिएगा, है ना, यही फॉर्मूला है, MA गुणे WB, और WB का मान किसमें है? ग्राम में, ठीक है। अब क्या करेंगे? अब M बराबर, यानी M बराबर क्या हो जाएगा? WA का मान देखिए कितना दिया, WA का मान दिया है 2.5 ग्राम, तो यहाँ रख दीजिए 2.5 गुणे कितना हो जाएगा? 1000 बट्टा Ma का मान देखिए, Ma का मान कितना दिया है? 60 ग्राम, कितना दिया है? 60 ग्राम, तो यहाँ रख देंगे 60 गुणे WB का मान कितना दिया है? WB का मान दिया है 75, तो यहाँ रख देंगे 75, ठीक है। अब इसी को सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करते देखिए, इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा? 1 पर 1 0, दशमलव के बाद कितना अंक है? 1, तो 1 पर कब 0 आएगा? 1। अब यहां से इसको काट सकते हैं, ठीक है, 1 0 से इसको काट सकते हैं। अब देखिए 25 का पाना पड़ेगा तो 25 से कम 25 और 25 तिया 75, ठीक है। अब इसको काटेगा तो 5 2 5 10 और 2 तिया 6, तो कितना आ गया? ऊपर आ गया 5 और नीचे आ गया 9, ऊपर आ गया 5 और नीचे आ गया 9। इसको जब भाग दीजिएगा 9 में 5 से तो 0.9 5 45, 9 5 45 और फिर 0.55 हमारा क्या हो जाएगा? M आंसर आ जाएगा। 0.55 M हमारा क्या आ जाएगा? आंसर, क्योंकि हम मोललता को किससे दिखाते हैं? M से। तो उम्मीद है आपको ये वाला समझ में आया होगा कि हमने कैसे इसको निकाला है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका इस सवाल का भी आंसर हो गया, है ना। बहुत ही आराम से हम समझा रहे हैं, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। आइए अगले सवाल को देखते हैं, इसके बाद वाला सवाल को। तो ये दोस्तों अगले सवाल की ओर आपको ले चलते हैं। अगला सवाल है कि चीनी के सोरे के 214.2 ग्राम में 34.2 ग्राम चीनी C12H22 और O11, ये चीनी का सूत्र है। चीनी के सोरे की मोललता ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा सवाल है, आइए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए अब बार बार हम आपको पूरा नहीं लिखेंगे कि विलेय कौन है, विलेय जो है उसको बस बता दे रहे हैं ना। इसमें चीनी क्या है? विलेय, क्योंकि चीनी को हम घोलेंगे, किसमें घोलेंगे? तो हम सोरे में घोल रहे हैं, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं है। तो चीनी जो है, चीनी की बात करें तो चीनी का जो भार है वो कितना दिया है? चीनी का सोरा कितना है, यानी अपना विलायक कितना है? विलायक की बात करें, विलायक का भार कितना दिया है? WB। तो WB जो है, यानी चीनी का जो सोरा है, जो घोल है, जो रस है चीनी का, तो उसमें पूरा रस कितना है? उसमें सोरा कितना है? सोरा है आपका 214.2 ग्राम, ये आपका हो गया WB। अब इसमें चीनी कितना है? यानी चीनी विलेय जो है वो चीनी है ना। तो विलेय का भार, और विलेय का भार को हम दिखाते हैं WA से, ठीक है ना। ये है 34.2 ग्राम, ठीक है। अब चीनी यानी हमारा जो विलेय है वो चीनी है C12H22 और O11, ठीक है। अब इसकी मोललता हमको क्या करनी है? निकालनी है। आइए निकालते हैं इसको। देखिए सबसे पहले हम जानते हैं फॉर्मूला में हमारा विलेय का अणु भार भी निकालना होता है, तो यानी इसका मतलब विलेय का अणु भार निकालते हैं। विलेय का
विलेय का अणु भार। विलेय का अणु भार यानी इसका मतलब ये हो गया Ma, है ना, Ma। तो विलेय कितना है हमारा, विलेय है C12 H22 और O11। आइए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। ये बताइए कार्बन कई गो है, 12 गो है, तो कार्बन है 12 गो और कार्बन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो भी होता है 12, ठीक है। अब देखिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का है कई गो, 22 को, और हाइड्रोजन का होता है कितना है परमाणु द्रव्यमान 1 प्लस। अब देखिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है कई गो, 11 गो, तो 11 और ऑक्सीजन का होता है कितना है परमाणु द्रव्यमान, होता है 8। कितना होता है 8, ठीक है, 8 नहीं 16, कितना होता है 16, यहाँ लिख देंगे 16। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, 12 बना 144, 22 और 16 11 176, ठीक है। इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 342 ग्राम पर मोल, 342 ग्राम पर मोल, ठीक है, 342 ग्राम पर मोल यहां से आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब हमारा सब चीज हो गया, अब निकालते हैं मोललता। मोललता बराबर, मोललता बराबर तो फार्मूला हो जाएगा WA गुणे 1000 बट्टा MA गुणे WB, ये भी किस में होगा, ग्राम में। तो यहां से अब लिखना शुरू करते हैं, M बराबर WA का मान कितना दिया है, WA का मान दिया है आपको, देखिए यहाँ पे 334.2 ग्राम, तो यहाँ लिखेंगे 34.2 गुणे, उसके बाद क्या आएगा 1000 बट्टा। अब देखिए ए में यानी विलेय का अणु भार कितना दिया है, देखिए 342, तो यहाँ लिख देंगे 342, ठीक है। WB का मान कितना दिया है, ये आपको दिया है 214.2, 214.2, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। सॉल्व करते हैं इसको, यहां से जब इसको हम हटाएंगे तो यहाँ पे एक पर कई गो जीरो आएगा, एक जीरो है ना, क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक है। यहां से दशमलव हटाएंगे तो एक पर कई गो जीरो आएगा, एक पर एक जीरो, ये 10 से ये 10 कट जाएगा, ठीक है। 342 से 342 कट जाएगा, तो हमारे पास क्या आ गया 1000 बट्टा 242, है ना, ये आ जाएगा 1000 बट्टे इतना। अब इसको आपको सॉल्व कर देना है, तो इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा, पहले इसको कटा देते हैं, सॉल्व करते हैं सीधे, है ना। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो देखिए सॉल्व करेंगे इसको, तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 500, इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 10 दूना 20, 7 1, ठीक है। अब इसको कटाएंगे अगर, अब तो कटेगा नहीं, तो ये आपका हो गया 500 बट्टा 1071। अब आपको क्या करना है, 1071 से 1071 से 500 में भाग दे देना है, ठीक है ना। तो जीरो, पहले जीरो मर्त में क्योंकि कम है, और फिर आएगा दशमलव। अब इसको कटाते हैं 4 मर्त में, कितना आ जाएगा 4 मर्त में, तो ये हो जाएगा 4 एकम 4, 7 चौके 28, हासिल हो गया 2, और 4 में जीरो से गुणा करेंगे 0 और 2, और 4 एकम 4 घटाइए इसको, तो ये हो जाएगा 6। यहाँ से कितना हो जाएगा 9, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 2 गया 7, ये कट गया 716। इसको जब इसको भाग दीजिएगा और एक बार में, तो चाहे इतना भी आप कह सकते हैं ना, 0.4 लगभग में 0.4 एम के बराबर आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो ये आंसर हो गया 0.4 एम एकदम सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। तो आइए अगले सवाल को आपको ले चलते हैं। अगला सवाल, ये जो सवाल था इसका आंसर कितना आ जाएगा 0.4 एम, इसका एकदम सही जवाब है, ठीक है। तो इस तरह से हम मोललता के सवालों को बनाते हैं। मोललता के सवाल बहुत इजी होते हैं, ये जितना भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं, जितना भी आपको हमने कॉन्सेप्ट समझाया, सब उसी पर आधारित ये सवाल है, ठीक है ना। तो आइए अगले सवाल की ओर आपको लेके चलते हैं। H2SO4 है 90, हम इस फॉर्मूला निकाल सकते हैं क्या, हमको ये देखना पड़ेगा। दूसरा हमको विलेय का अणु भार भी चाहिए,
निकाल सकते हैं क्योंकि H2SO4 अणु भार उसका निकल जाएगा, यानी एक मान हम पहले निकालते हैं और विलायक का जो भार है उसको भी निकालेंगे, है ना। तो चलिए पहले सब डेटा को हम लोग एक बार कलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद इसको बनाते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले ध्यान से अगर हम निकालने जा रहे हैं विलय का अणु भार, तो देखिएगा H2SO4 है 94%, है ना, वेट बाई वॉल्यूम। ये वेट बाई वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, यानी 100 ml विलायक में 100 ml विलायक में विलय का भार, 100 ml विलायक में विलय का भार, और जो भार आप निकालोगे वो ग्राम में होना चाहिए। किस में होना चाहिए? ग्राम में। तो 100 ml विलायक यानी 100 ml विलायक है और उसमें विलय का भार कितना है? तो 94 ग्राम। कितना है? 94 ग्राम। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने क्या किया, विलय के भार को निकाल दिया। विलय का भार कितना हो जाएगा? विलय का भार यानी है कि WA का मान कितना होगा, तो WA यानी H का द्रव्यमान है ना, ये जो द्रव्यमान निकलेगा बिलियन का द्रव्यमान निकलेगा। किसका द्रव्यमान निकलेगा? बिलियन का द्रव्यमान। बिलियन का द्रव्यमान बट्टा बिलियन का आयतन। क्या हो जाएगा? बिलियन का आयतन। बिलियन का आयतन। बिलियन का आयतन तो हम यहाँ से निकालते हैं बिलियन का आयतन। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? देखिए 1.84 बराबर बिलियन का द्रव्यमान, यानी बिलियन का द्रव्यमान WT कह सकते हैं। टी मतलब टोटल, यानी कुल बिलियन का द्रव्यमान। अब बिलियन का आयतन VT का मान कितना दिया है? तो देखिए 100 ml बिलियन है। कितना ml बिलियन है? 100 ml। वेट बाई वी को का मतलब हमने आपको पिछली वीडियो में समझा दिया था कि W/V का मतलब क्या होता है? 100 ग्राम बिलियन में विलय कितना उपस्थित है ना, वो भी ग्राम में। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 100 ml। जब इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो WT
बराबर आ जाएगा 1.84 गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 100। इसको जब गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 184। कितना हो जाएगा 184। ठीक है। अब हमारा विलय का जो भार है वो निकल के आ गया और विलय का भार निकल के आ गया। विलय का भार यहाँ दिया हुआ है और कुल विलयन का भार यहाँ दिया हुआ है। ठीक है। तो अब यहाँ से इसको देखिएगा। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे हम निकालते हैं, यहाँ से निकालते हैं। ठीक है ना, यहाँ से निकालते हैं। तो अब देखिएगा यहाँ पे हमने क्या किया, हम देख रहे हैं कि विलयन का भार WT बराबर क्या होगा WA प्लस WB, क्योंकि हम जानते हैं जो कुल विलायक होता है, कुल विलयन होता है, वो विलय और विलायक के योग के बराबर होगा। तो विलय का भार और विलायक का भार इस दोनों को जोड़ेंगे तो कुल विलयन का भार आ जाएगा। अब WT का मान देख लीजिए कितना दिया, WT का मान यहाँ पे है 184। तो यहाँ रखेंगे 184 बराबर WA का मान कितना होगा, तो WA का मान है 94। तो यहाँ रख देंगे 94 प्लस WB का मान कितना होगा, तो WB का मान हमको यही तो निकालना है, यही हमको निकालना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा WB बराबर ये 94 है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 184 माइनस 94 तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 में से 4 गया 0 और 18 में से 9 गया तो 9, 90। कितना ग्राम आ गया 90 ग्राम। तो 90 ग्राम विलायक का भार आ गया। अब सारा चीज़ आपको पता चल गया। तो अब डायरेक्ट अब यहाँ से आप ये वाला लिखना शुरू करेंगे। ठीक है ना, पहले ये लिखेंगे फिर ये लिखेंगे फिर ऐसे ही और यहाँ पे। ठीक है। तो अब यहाँ पे WA का मान कितना है, देखिए WA का मान कितना है 94। तो यहाँ लिख देंगे 94 गुणे 100 क्या हो जाएगा 100 1000। MA का मान कितना है, MA का मान है 98। तो यहाँ रखिएगा 98 गुणे, अब देखिए इसका मान कितना है 90, कितना है 90। तो यहाँ WB का मान कितना है 90। तो यहाँ रख देंगे 90। ठीक है। अब इसी को जो सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर होगा वो आ जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ से हम कटाते हैं, 1 0 से 1 0 कट गया। ठीक है। 9 से तो अब कटेगा नहीं, तो ये 2 से कटाते हैं, इसको 2 से कटाएंगे तो ये 50 हो जाएगा, इसको 2 से कटाएंगे तो 49 हो जाएगा। अब ये नहीं कटेगा तो हमारा ये जो हो जाएगा 94 गुणे 50 अब बट्टा 49 गुणे 9 करना पड़ेगा, 49 गुणे 9। ठीक है। तो अब सॉल्व कीजिए, 94 में 5 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 470 यानी 4700। यहाँ गुणा करेंगे 9 9 81 9 चौके 36 36 8 44 441। मिलाइए एक बार, 5 चौके 20 9 5 45 9 9 81 9 चौके 36 36 8 84। अब 441 में 47 से आप भाग देंगे तो वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो आप यहाँ देखिएगा, यहाँ भाग दे रहे हैं। ठीक है ना, यहाँ पे हम भाग दे रहे हैं, कहाँ भाग दिया जाए, यहाँ भाग देते हैं ना। 441 में 4700 में भाग देना है। ठीक है ना, 4700 में तो एक मर्द में जाएगा 441, यहाँ कितना हो जाएगा 9, यहाँ कितना हो जाएगा 6 में 4 गया 2, ये कट गया फिर 0। अब 0 मर्द में जाएगा है ना, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 0। ठीक है। अब कितना मर्द में ले जाना पड़ेगा, 9 चौके 36 ज़्यादा हो जाएगा, 9 3 27 7 चौके 28, हाँ 7 मर्द में लेके जाइए, 7 मर्द में लेके जाता है ना, तो 7 एकम 7 7 चौके 28 और 7 चौके 28 2 30, अभी भी ज़्यादा हो जाएगा तो 6 मर्द में चला जाएगा। कितने मर्द में चला जाएगा 6 मर्द में, 6 मर्द में लेके जाइए, 6 एकम 6 6 चौके 24 और 6 चौके 24 2 26, घटाइए इसको तो 4 हो जाएगा। यहाँ से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 9, 9 में से 4 गया 5, ये हो जाएगा कितना, ये आपका हो जाएगा 8, 8 में से 6 गया 2, ये कट गया। तो ये आपका 10.6 कितना आ जाएगा, इसको आप सॉल्व करेंगे तो 10.6 एम आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, 10.6 एम आंसर आ जाएगा। ये आपका एकदम बिल्कुल यहाँ से हो गया। ठीक है। तो हमने कैसे किया, हमारा बस यही काम था कि हम पहले विलायक, हमारा टारगेट है कि हमारे कोई एग्जाम मतलब हमारे क्वेश्चन में जो जो चीज़ हमें ज़रूरत है हम उसको पहले निकाल लें। ठीक है ना। तो हमने क्या देखा, यहाँ पे WA निकालना था तो WA तो ऑटोमेटिकली निकल गया आसानी से इस परिभाषा से। 100 ml विलयन में विलय का भार, तो ये विलय का भार 94 ग्राम था तो यहाँ पे हमने 94 ग्राम लिख दिया। ठीक है ना। उसके बाद से हमने क्या किया कि यहाँ से अणु भार निकाल लिया तो MA का मान निकल गया। अब WB का मान निकालने के लिए हमको कुल विलयन का भार निकालना पड़ेगा, क्योंकि कुल विलयन का भार तो दिया नहीं है, हमें कुल विलयन का आयतन दिया है। और जब आयतन दिया है तो उस केस में हम आयतन की मदद से हम कुल विलयन का भार निकाल लेंगे फार्मूला से, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। इस फार्मूला का आप याद रखेंगे ना, ये जो फार्मूला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हम कई सवाल बनाएंगे। ठीक है, द्रव्यमान बटे आयतन, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है।
उसकी मदद से हमने कुल विलयन का द्रव्यमान निकाल लिया। और कुल विलयन का द्रव्यमान बराबर क्या होगा, विलेय का भार बटे प्लस विलायक का भार। जोड़ेंगे तो यहाँ से जब घटा देंगे कुल में से, जब विलेय का भार को घटाएंगे तो हमारा 90 आ जाएगा। यही हमारा क्या होगा, विलायक का भार। बस फॉर्मूला में रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ये क्वेश्चन बनाने का जो तरीका है। एक और बात समझिएगा, इस सवाल को क्या एक फॉर्मूला हम जनरेट कर देंगे इस सवाल के लिए। इस सवाल को बनाने के लिए एक फार्मूला है हमारे पास, उस फार्मूला को भी देख लेते हैं। वो फार्मूला पहले आता कैसे उसको समझ लेते हैं, फिर इसको नोट करते हैं। इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। बेहतरीन फार्मूला हम जनरेट करेंगे आपके लिए। उस फार्मूला के माध्यम से भी इस सवाल को आप जल्दी से बना सकते हैं। एक तो ये तरीका था कि आप ऐसे बना दो, एक तरीका एक फार्मूला के माध्यम से हम इसको सीखते हैं। हम क्या करेंगे, पहले उस फार्मूला को आपको जनरेट कर देंगे, उसके बाद आपको बताएंगे कि डायरेक्ट उस पर वैल्यू पुट कर हम कैसे बनाएंगे। लेकिन ध्यान रहे, ये फार्मूला कभी तभी अप्लाई होगा जब आपके सामने इस टाइप का सवाल रहे। यानी हमारे लिए क्या क्या दिया होना चाहिए इस फार्मूला को लगाने के लिए, ध्यान समझिएगा। हमको दिया होना चाहिए वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज, ये हमारे पास होना चाहिए। दूसरा चीज, अगर ये दिया रहेगा, वेट बाई वॉल्यूम दिया रहना चाहिए, पहला केस। और दिया रहना चाहिए आपको डेंसिटी, क्या दिया रहना चाहिए, डी का मान दिया रहना चाहिए। तब आपसे अगर मोललता पूछती है कि मोललता कैसे निकालेंगे, तो इस केस में हम इस फार्मूला को अप्लाई करेंगे। ठीक है, चलिए इस फार्मूला को अप्लाई करते हैं। मान के चलते हैं इसको, है ना। मान के चलते हैं कि हमारा वेट बाई वॉल्यूम दिया है एक्स, कितना दिया है एक्स, इसको हमने मान लिया एक्स। ठीक है, डेंसिटी को हमने डी ही मान लिया, क्या मान लिए, डी। यानी हमारा जो घनत्व है, घनत्व की बात करें, घनत्व यानी डी बराबर कितना दिया है, डी ही दिया है। ठीक है, तो आइए इस फार्मूला को बनाने का प्रयास करते हैं कि ये फार्मूला बनता कैसे है। हम जानते हैं, ध्यान से समझिएगा, हम जानते हैं कि वेट बाई भी का मतलब क्या होता है। वेट बाई भी परसेंटेज का मतलब ये होता है कि 100 ग्राम नहीं, भी नीचे है, अगर भी नीचे है, ठीक है ना, अगर भी नीचे है, इसका मतलब आयतन होगा, है ना। तो 100 ml बिलियन में, 100 ml बिलियन में उपस्थित, 100 ml बिलियन में उपस्थित, 100 ml बिलियन में उपस्थित विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा कहने का मतलब यहाँ पे क्या दिखे, नीचे वाला बिलियन होता है, ऊपर वाला विलेय होता है ना। तो विलेय की जो भार हो जाएगा, भार कितना हो जाएगा, इसी को हमने मान लिया W बटे भी परसेंटेज, यही चीज दिया रहता है, और इसको हमने मान लिया x। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब देखिएगा ध्यान से, अगर हम यहाँ पे अगर यह आपसे बोले, अगर WA की बात करें, यानी हमारे फार्मूला में जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है उस चीज़ों को हम निकालने की कोशिश करते हैं। तो हमारा अगर विलेय का भार की बात करें, विलेय का भार यानी WA की अगर हम बात करते हैं, तो WA का मान कितना हो जाएगा x, क्योंकि विलेय का भार कितना हो गया x। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है ना आप लोगों को। चलिए, विलेय का भार हमको पता चल गया। ठीक है, और हम ये मान लेते हैं कि जो विलेय का अणु भार है, विलेय का अणु भार, उसको हम हमने MA ही मान लिया, क्या मान लिया, MA, यानी MA की जगह पे MA ही दिया है। अब हमको चाहिए विलायक का भार, तो विलायक का भार निकालने के लिए अब क्या करेंगे हम लोग, ध्यान समझिएगा। विलायक का भार अगर हम निकालना चाहते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास डायरेक्ट विलेय का भार दिया है, विलायक के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो जब विलायक के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन हमको एक चीज जानकारी में है, हमारा विलियन का आयतन कितना है, देख लीजिए 100 ml बिलियन, यानी हमारा अगर विलियन का आयतन की बात करें, विलियन का आयतन, तो विलियन की अगर आयतन की बात करें, यानी VT, किसकी बात करें, VT की बात करें, यानी कुल विलियन का आयतन बराबर कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 100 ml, 100, ठीक है, 100 ml हो जाएगा। तो क्यों ना, अगर विलियन का आयतन दिया है और हमारे पास घनत्व है, घनत्व कितना है D, तो घनत्व की मदद से क्यों ना हम विलियन का भार निकाल लें। और हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, घनत्व बराबर द्रव्यमान, और ये द्रव्यमान आप किसका लेंगे, ये लेंगे बिलियन का, किसका लेंगे, विलियन का लेंगे, है ना, बट्टे, और आयतन भी किसका लेंगे आप, क्योंकि आयतन दिया हुआ है बिलियन का, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, विलियन। यानी इस फार्मूला को हम ऐसे लिख सकते हैं, VT बटे WT। VT का मतलब क्या हो गया, कुल विलियन और कुल द्रव्यमान। अब घनत्व कितना दिया है, तो घनत्व दिया है D,
तो यहाँ पे हमें घनत्व का मान रख दिया डी, यहाँ हो जाएगा उल्टा कर दिया, यहाँ पे क्या होगा वी टी, डब्ल्यू टी, और यहाँ क्या हो जाएगा वी टी। ठीक है, उल्टा हो गया था, कोई बात नहीं। डब्ल्यू टी का मान हमको निकालना है, तो हम क्या करते हैं वी टी किधर है, तो वी टी देखिए कितना 100 ml, तो यहाँ रख देते हैं 100। अब यहाँ से डब्ल्यू टी बराबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हमने आपको बताया कि डब्ल्यू टी यहाँ से हम निकाल देंगे। तो डब्ल्यू टी कैसे निकालेंगे, देखिए ये भाग में है ना, उधर जगह तो गुणा में, तो 100 डी गुणे 100, इसको हम लिख सकते हैं डब्ल्यू टी बराबर 100 डी। अब चलिए हर चीज आपको निकल गया है ना, यहाँ से डब्ल्यू टी निकल गया। अब डब्ल्यू टी निकल गया है तो हमको पता चल गया, क्या क्या पता चला आपको, देखिए डब्ल्यू टी आपको पता चल गया है, यानी डब्ल्यू टी बराबर होता है, देखिए डब्ल्यू टी का मतलब ये हुआ कि बिलियन का भार, तो बिलियन का भार जो होगा वो विलायक के भार और विलय के भार के योग के बराबर होगा, है ना। तो इसका मतलब ये हम इसको ऐसे लिख सकते हैं डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी, और हमको निकालना है डब्ल्यू बी, किसको निकालना है डब्ल्यू बी, तो डब्ल्यू बी को यही रखती है और बाकी सबको उधर भेज दीजिए, तो कितना हो जाएगा डब्ल्यू टी ऐसे ही रहेगा और डब्ल्यू ए इधर चला जाएगा, है ना। तो कितना हो जाएगा ये आपको माइनस डब्ल्यू ए। अब डब्ल्यू बी का मान निकालना है, तो डब्ल्यू टी का मान यहाँ पे निकल चुका है, देखिए 100 डी, यहाँ कितना हो जाएगा 100 डी माइनस डब्ल्यू ए का मान कितना है, तो डब्ल्यू ए का मान आपको देखना है कितना है x, तो यहाँ हो जाएगा x। ठीक है, अब ऑलरेडी एवरीथिंग हमको नोन है, सब चीज हमको पता चल गया। अब हम जानते हैं मोललता बराबर क्या होता है, तो मोललता का फॉर्मूला होता है, ये आ रहा है ना, देख लो तो जरा, मोललता का फॉर्मूला होता है आ रहा है, तो मोललता का फॉर्मूला ये होता है कि डब्ल्यू ए गुणे 100 एक 1000 इंटू एम ए गुणे डब्ल्यू बी। ठीक है, तो इसी फॉर्मूला में हम इसको रख देंगे। ठीक है, तो यहां से रखते हैं, देखिए एम बराबर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू ए का मान कितना दिया, देखिए यहाँ पे डब्ल्यू ए का मान है एक्स, तो यहाँ एक्स रख दिए, गुणे क्या करना पड़ेगा 100 एक 1000, कितना होगा 1000। एम ए का मान कितना है, तो उसको वैसे रख दीजिए एम ए। अब देखिए डब्ल्यू बी का मान कितना है, तो देखिए यहाँ पे 100 डी माइनस एक्स, तो ये आपका हो गया फॉर्मूला, ये आपका क्या हो गया फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूला को थोड़ा सा सजा देते हैं ना, देखिए तो ये हो जाएगा एम बराबर एक्स क्या था, एक्स आपका था वेट बाई वी परसेंट, डायरेक्ट उसको लगाइए यहाँ पे, तो वेट बट्टे वी परसेंटेज गुणे, अब देखिए ये कितना हो गया 1000, कितना हो गया 1000 बट्टा एम ए तो ऐसे रहेगा गुणे 100 डी मतलब क्या होता है घनत्व, माइनस वेट बट्टे भी परसेंटेज। तो ये आपका एक रेडीमेड फॉर्मूला तैयार हो गया जिसको आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे हम इसमें पूछे कि डी क्या है, जहां डी क्या है, तो डी घनत्व है, क्या है घनत्व। ठीक है, और एम ए क्या है, तो एम ए विलय का अणुभार है, विलय का अणुभार, विलय का है अणुभार। ठीक है, और वेट बटे भी वो तो आपको पता ही है। तो यहां से हम इस तरह से इस फॉर्मूला की मदद से हम डायरेक्ट उस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए उस सवाल को डायरेक्ट सॉल्व करके देख लेते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। फॉर्मूला याद रखना है आपको, फॉर्मूला नहीं मिटाएंगे हम, बस बाकी से मिटा रहे हैं। तो आइए उस सवाल के माध्यम से हम देखते हैं कि हमारा सवाल क्या था। सवाल था कि H2SO4 का एक नमूना 94% वेट बाई भी। अब देखिए हमको मिल गया वेट बट्टे भी, वेट बटे भी कितना दिया है 94%। ठीक है, ठीक है, इसका घनत्व डी का मान भी मिल गया, डी का मान कितना है 1.84 ग्राम पर ml। ठीक है, डी भी मिल गया। हाँ, और क्या दिया है कुछ, हाँ एम ए निकाल सकते हैं ना, एम ए तो निकाल सकते हैं, एम ए मतलब विलायक का अणुभार, तो H2SO4, तो यहाँ पे H2SO4 निकालिए।
H2SO4 आपका आ जाएगा, हाइड्रोजन कई गो है, 2 गो है, और इसका होता है 1 प्लस, सल्फर होता है 32, ऑक्सीजन का होता है 16, यानी 4 गुणे 16। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 98। कितना आ जाएगा? 98। पहले वाले वीडियो में आप देख सकते हैं। अब इस फार्मूला की मदद से डायरेक्ट हम इस सवाल को बनाते हैं। तो फार्मूला लिखते हैं, हमारा फार्मूला है m बराबर वेट बट्टे भी परसेंटेज गुणे, देखिए यहाँ कितना है 1000, यहाँ हो जाएगा 1000 बट्टा एम ए गुणे 100 डी माइनस वेट बट्टे भी परसेंटेज। लगाइए इस फार्मूला को डायरेक्ट। अब इस फार्मूला को हम मिटा देते हैं, ठीक है, ये फार्मूला समाप्त। अब देखिए यहाँ पे रखते हैं मान को, तो m बराबर वेट बटे भी कितना दिया है, वेट बटे भी दिया 94, यहाँ देखिए 94, तो यहाँ रख दीजिएगा 94 इंटू 1000 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 1000 बट्टा एम ए का मान कितना है, एम ए का मान है 98, यहाँ रख देंगे 98, ठीक है। 100 इंटू डी का मान कितना है, डी का मान है 1.84 माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस। अब वेट बटे भी मतलब कितना हो गया 94। अब इस फार्मूला को हमको सॉल्व कर देना है, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, m बराबर 94 इंटू 1098 गुणे, इसको गुणा करेंगे तो आ जाएगा 184 में से घटाना है 94, ठीक है। अब इसको यहाँ लिखते हैं, ठीक है ना, m बराबर, तो ये हो जाएगा 94 इंटू 1000 बट्टा 98 इंटू 184 में से 94 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा 90। कितना हो जाएगा 90, 1 0 से 1 0 कैंसिल, इसको घटाते हैं 47 दूना 94, ये हो गया 49। कितना हो जाएगा 49। तो यहाँ से इसको अगर आप गुणा करेंगे m बराबर, तो ये आपका हो जाएगा 4700 में 100 से गुणा करेंगे तो 4700 बट्टा 49 गुणे 9, 9 9 81, 9 9 81 8, 9 9 9 36, यानी ये हो जाएगा 4700 बट्टा 441, 4700 बट्टा 441। अब इसको आप सॉल्व कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो लगभग में ये आपका आएगा 10 पॉइंट समथिंग आया था ना, जितना भी आया था, जो पिछला वाला था हमारा वही आंसर आ जाएगा, है ना। तो 10 पॉइंट, इसको भाग भी दे के देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे भाग दे देते हैं, 441 भागे 4700, ठीक है। जिन लोगों ने नहीं समझा तो उस वीडियो में फिर से समझ लीजिए। एक मर्त में जाएगा तो कितना हो जाएगा 441, यहाँ हो जाएगा 9 और यहाँ हो गया 6 में से 4 गया 2 कट गया। अब यहाँ पे 0 मर्त में जाएगा और फिर यहाँ पे उतर जाएगा 1, है ना, 1 0 उतार देंगे। अब इसको हम कटाते हैं कितना मर्त में, 7 से तो नहीं जाएगा, 6 से, तो 10.6 m ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो बताइए उस सवाल को हमने कितने इजीली तरीके से और बहुत आसान से इस मेथड के माध्यम से हमने सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो आइए अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं, जो इससे इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। इसको नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। तो आपकी स्क्रीन पे अगला सवाल होगा, कह रहा है कि 1 लीटर 93% H2SO4 बिलियन भार बटे आयतन की मोललता ज्ञात कीजिए, जिसमें बिलियन का घनत्व 1.8 ग्राम प्रति मिलीलीटर है। सवाल वही है, कुछ अंतर नहीं है। देखिएगा ध्यान से, हमको क्या दिया हुआ है, वेट बट्टा v परसेंटेज कितना दिया है 93%, ठीक है। अब हम देखते हैं घनत्व कितना दिया है हमको, घनत्व यानी d का मान कितना दिया है, तो d का मान दिया है 1.84 ग्राम पर ml, ठीक है। अब हम देखते हैं और हमको क्या मिला है, हाँ, तो एक काम करते हैं, हमारे पास Ma है, Ma यानी विलेय का अणु भार कितना हो जाएगा, तो H2SO4 का अणु भार निकालिए आप। तो H2SO4 का अणु भार निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा 98 ग्राम पर मोल। पिछले वीडियो में हमने इसको अभी सॉल्व किया था। तो हमको क्या निकालना है, मोललता निकालना है। क्या निकालना है, मोललता। तो सीधा निकाल देंगे इस फॉर्मूला की मदद से, है ना। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, m बराबर, यहाँ था वेट बट्टे v परसेंटेज, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1000। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, कॉपी में देखिए पहले उसको, है ना। यहाँ पे था Ma और उसके बाद यहाँ था 100d माइनस वेट बट्टे v परसेंटेज, ठीक है। तो रखते हैं यहाँ पे m बराबर, वेट बट्टे v कितना है 93, यहाँ हो गया 93, यहाँ कितना हो गया 1000 बट्टा Ma का मान कितना है, Ma का मान है 98 गुणे 100, d का मान कितना है, d का मान है
0.84 माइनस वेट बटे भी कितना है 93, यहाँ रख देंगे 93, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो m बराबर कितना होगा, यहाँ से 93 गुणे 1000 बट्टा 98 गुणे, ये इसको करेंगे तो कितना गुणा हो जाएगा 184 माइनस 93। यहाँ पे अब लिखते हैं m बराबर ठीक है, m बराबर क्या हो जाएगा 93 गुणे 1000 बट्टा 98। अब 184 में से 93 घटाए, 4 में से 3 गया, 184 में से 93 को घटाते हैं तो कितना आ जाएगा, 4 में से 3 गया 1, 18 में से 9 गया 9, यानी आ गया 91, ठीक है। अब m बराबर हो जाएगा 93 पे 3 0, ठीक है ना। और 98 में 91 से गुणा करते हैं, 98 में 91 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 98 प्लस 9 8 72 और 9 9 81, 81 और 7, 81 7 हो जाएगा 88, ये हो गया 8, 9 में 9 2 11, ये हो गया 9, यानी लगभग ये आपका आ गया 8918। इसको भाग दीजिए, हमारा आंसर सामने आ जाएगा, ठीक है ना। तो हम हमारा आंसर जो होगा कितना होगा, यहाँ से भाग दे के पता कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 8918 में आपको भाग देना है। 8918 में भाग देंगे 93,000 पे, ठीक है ना। तो कितना मर्त में जाएगा, ये 1 मर्त में चला जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2, ये हो गया 9, 9 में से 1 गया 8, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 12, 12 में से 9 गया तो कितना हो जाएगा 3, ये कट गया, फिर 0 मर्त में, अब ये आपको 0 मर्त में लेके जाएगा, ठीक है ना। फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 0, और उसके बाद इसको भाग देंगे तो हम लोग हो जाएगा 8 चौके 32, 4 मर्त में, कितने मर्त में 4 मर्त में, 18 चौके 72, 9 चौके 36, और उसके बाद से 9 8 चौके 32, 32 और 3 35, तो लगभग 10.4 m हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसको आप भाग देंगे तो आपको ये आएगा लगभग में मोललता का जो आंसर आ जाएगा 10.4 m, ये हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इन सवालों को बना सकते हैं। तो आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं।